ने पूछा, हे गुरुदेव, भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार क्यों हुआ? श्री राम जी ने अवतार क्यों लिया? राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, रामचंद्र जी का प्राकट्य किन कारणों से हुआ वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, परंतु उनकी कथा हम आपको बहुत विस्तार से नहीं सुनाएंगे। राजा परीक्षित ने सोचा कि ऐसा क्यों? पूछते हैं कि प्रभु, ऐसा क्या कारण है कि आप विस्तार से नहीं सुनाएंगे? श्री सुखदेव जी ने कहा, इसलिए विस्तार से नहीं सुनाएंगे क्योंकि भगवान श्री राम जी का चरित्र ऐसा है, यदि हम उसको विस्तार से सुनाने लगेंगे ना तो तुम्हारा 7 दिन रामचरित्र में ही निकल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसे सुनोगे? 7 दिन का ही समय है, इसलिए रामचंद्र जी का चरित्र हम आपको संक्षेप में श्रवण कराएंगे। यदि उसमें डूबे हम तो हम उससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए राम जी का चरित्र संक्षेप में सुनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य और उनकी लीला विस्तार से सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए। श्री राम जी का अवतार हुआ है धरती के भार को कम करने के लिए, संतों की रक्षा के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। 9वें स्कंद में श्री राम जी के प्राकट्य का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। राम जी के अनेकों पूर्वज हुए, बड़े ही धर्मात्मा हुए सभी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज, श्री दशरथ जी महाराज 62वें राजा हैं। इनके पूर्व में कौन कौन हुए? आदि नारायण भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से सूर्यदेव, सूर्यदेव से श्राद्धदेव, श्राद्धदेव से इक्ष्वाकु जी, इक्ष्वाकु से ककुस्थ, ककुस्थ से इंद्रवाह, इंद्रवाह से अनेना। महाराज अनेना के पुत्र हुए विश्वरंध्री जी, विश्वरंध्री जी के पुत्र हुए चंद्र, चंद्र के पुत्र हुए भुवनाश, भुवनाश के पुत्र हुए शाश्वत, शाश्वत जी के पुत्र हुए बृहदास, बृहदास के पुत्र हुए कुवलयाश, महाराज कुवलयाश के पुत्र हुए दृढ़ास, दृढ़ास के पुत्र हुए हर्यश, हर्यश के पुत्र हुए निकुंभ, निकुंभ के पुत्र हुए बर्हरास, महाराज बर्हरास के पुत्र हुए कृतास, कृतास के पुत्र हुए सेनजित, सेनजित के पुत्र हुए भुवनाश, भुवनाश के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता जी के पुत्र हुए पुरुकुश, पुरुकुश के पुत्र हुए त्रदस्यु जी, महाराज त्रदस्यु के पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हुए हर्यश, हर्यश जी के पुत्र हुए अरुण, अरुण के पुत्र हुए त्रिबंध, महाराज त्रिबंध के पुत्र हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए विजय, विजय के पुत्र हुए भरुक, भरुक के पुत्र हुए वृक, वृक के पुत्र हुए बाहु, बाहु के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान से महाराज दिलीप हुए, महाराज दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ, भगीरथ जी महाराज के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए नाभ, नाभ के पुत्र हुए सिंधुदीप, सिंधुदीप जी के पुत्र हुए आयुतायु, महाराज आयुतायु के पुत्र हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण जी के पुत्र हुए सुदास, सुदास के पुत्र हुए अस्मक, अस्मक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए नारी कवच, नारी कवच से, नारी कवच के पुत्र हुए दशरथ। ये वे दशरथ जी नहीं है जिनसे श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है, ये दूसरे राजा हैं, उसी कुल में दूसरे राजा हैं। नारी कवच के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए एडविड, एडविड के पुत्र हुए विश्वसाह, विश्वसाह के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु जी के पुत्र हुए महाराज रघु जी, महाराज रघु के पुत्र हुए श्री अज महाराज,
और अज महाराज के पुत्र हुए श्री दशरथ जी महाराज, जो चक्रवर्ती सम्राट हुए और जिनके द्वारा परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामभद्र जी का प्राकट्य हुआ है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज 62वें राजा हैं और श्री रामचंद्र जी ये तो राजाओं के भी राजा हैं। 63वें राजा हुए रघुकुल में।